10 के दमदार ट्रेड्स में आप सबका स्वागत है। चंदन तापड़िया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजेश पालविया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बाजार लाल निशान में खुलने के बाद रिकवरी इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि डाउ फ्यूचर्स पर रखिएगा नजर। जब हमने 8 बजे चर्चा करी थी डाउ फ्यूचर्स की तो आपको 250 पॉइंट नीचे वो नजर आ रहा था और अब कुल जी हाँ कुल 50 पॉइंट भी वो नीचे नहीं है, 46 पॉइंट टू बी प्रिसाइज। तो देखिए 200 पॉइंट की रिकवरी डाउ फ्यूचर्स में इस समय देखने को मिल रही है। दोनों एक्सपर्ट से जानते हैं उनके 10 के दमदार ट्रेड्स इस समय कौन से हैं। राजेश पालविया जी सुबह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चंदन जी हमारे नए मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार फिर से आप दोनों का स्वागत है। चंदन जी बताइए मार्केट की रिकवरी को किस तरह से आप देख रहे हैं इस समय और क्या ट्रेड लेना चाहेंगे, कौन से स्टॉक्स आपको पसंद आ रहे हैं? जी सबसे पहले निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में जरूर ऊपर में फॉलो अप नहीं है, बट हर डिप्स में बाइंग हो रही है। आप पिछले 4 दिन का रुझान देखिए, निफ्टी 4 दिन पहले 95.54 तक गिरा था, उसी दिन 450 पॉइंट गिरावट हुई। कल जरूर ऊपर के लेवल से नीचे गिरा था बट डिप्स में बाइंग आ रही है। तो कंटिन्यूसली यही सजेशन है कि जब तक निफ्टी अब 97.77 इमीडिएट सपोर्ट है उसके ऊपर होल्ड करता है, पॉजिटिव स्टेज बना के काम करे। 10,040 पहला लेवल और 10,150 दूसरा लेवल रहेगा। तो 9,777 के लेवल को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे पॉजिटिव साइड में मोमेंटम के लिए प्ले करना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि बाजार 50 डेमा को होल्ड कर रहा है और सिलेक्टिव काउंटर वाइज मोमेंटम बाजार में देखने को मिल रहा है। ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो पहला ट्रेड रहेगा एस्कॉर्ट्स पे। एस्कॉर्ट्स में देखिए काफी अच्छा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। स्टॉक में लगभग 12% का ओपन इंटरेस्ट बना। वीकली और डेली चार्ट में लगातार पिछले 7-8 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद में ये 975 980 के जोन को डिसाइसिवली पार करने के लिए तैयार हो रहा है। तो अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ काउंटर में देखने को मिलेगा। एस्कॉर्ट्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 955 का स्टॉप लॉस है, 1010 1015 तक के यहाँ पे टारगेट रहेंगे। दूसरा स्टॉक वो मिड कैप स्पेस से नॉन एफएनओ वो रहेगा सीडीएसएल। सीडीएसएल देखें पिछले 3 दिनों में अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है, काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ काउंटर में बाइंग इंटरेस्ट है। लगातार यहाँ पे हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन काउंटर में बन रहा है। तो सीडीएसएल काफी अच्छा प्राइस पैटर्न है, आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों ही लिहाज से इस काउंटर को देख सकते हो। एज ऑफ नाउ 268 का यहाँ पे स्टॉप लॉस है और ऊपर में 295 से लेके 300 तक के टारगेट हासिल होने चाहिए। ये राय आपको मिल रही है सीडीएसएल पर। पिछले 3 दिन से यहाँ पर चंदन तापड़िया साहब बहुत ही शानदार तरीके से इस स्टॉक पे जो ब्रेकआउट्स हैं उसको पकड़ रहे हैं। पालविया साहब भी जुड़े हुए हैं। पालविया साहब आपने बाजार शुरू होते वक्त एक बहुत ही शानदार कॉल मारुति पर दी थी और वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अब बाजार में ऊपरी सतह पर ट्रेड करती हुई दिख रही है 5646। बताइए 10 के दमदार ट्रेड्स में आप हमारे लिए क्या लेकर आए हैं? शैल जी देखिए, अभी मुझे जो ऑटो एंसिलरी की बात हमने पहले भी करी थी और मुझे उसमें अमरा राजा बैटरी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। स्टॉक का अगर हम सेटअप देखें तो स्टॉक में कंसिस्टेंट बाइंग देखने को मिल रही है। स्टॉक अपने नियर टर्म चार्ट में ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन करके ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक को करंट लेवल पे बाय करके चलना चाहिए। 698 705 ये 2 टारगेट मुझे लगता है अमरा राजा बैटरी में बिल्कुल देखने को मिलेंगे। करंट लेवल से 665 के स्टॉप लॉस से बाय करके चलना चाहिए। एक जो दूसरा स्टॉक मुझे फार्मा पैक से मिड के फार्मा स्पेस से एलेम्बिक फार्मा जो कि काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। उसमें देखें तो सेटअप में एक माइनर करेक्टिव एक्शन हमने पिछले 2-3 सेशन में देखी थी, जिसका एनएससी कोड देखे तो एपीएल लिमिटेड है। इसको बाय करने की सलाह रहेगी। ये स्टॉक में जिस तरीके का सेटअप है मुझे लग रहा है कि काफी अच्छा बड़ा इसमें अपमूव यहां से हमें देखने को मिलना चाहिए। अभी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट टर्म ट्रेड के हिसाब से मुझे 950 से 960 तक के टारगेट इस स्टॉक में देखने को मिलना चाहिए। करंट लेवल से 900 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में मुझे लगता है 950 से 960 तक के टारगेट एपीएल लिमिटेड एलेम्बिक फार्मा में देखने को मिलना चाहिए। शानदार तरीके से आज फार्मा स्पेस को ट्रैक किया जा रहा है। डेक्सामेथासोन एक ऐसी दवाई जिसको उम्मीद की जा रही है अगर आप ठीक डोसेजेस कंट्रोल करें तो ये जो कोविड की बीमारी है उससे हमें निजात मिलेगी। तो उस वजह से आप हर तरफ स्टॉक्स में तेजी आते हुए देख रहे हैं। एक स्टॉक में मार्क करना चाहूंगा हेमंत जी, इस स्टॉक पर हम लोगों ने बहुत चर्चा करी, यह है वैरॉक इंजीनियरिंग। ये एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है। यहाँ पर 4 या 5% का सर्किट लगता है। पिछले कई समय से ये साइडवेज ट्रेंड में चल रहा है। 165 रुपए। कंपनी बहुत शानदार है, वैल्यूएशन बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर टेक्निकल कॉल नहीं लेंगे क्योंकि ये स्टॉक में ट्रेडिंग आपको बहुत कम होती हुई दिखेगी, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिख सकता है। 2 शेयर्स में और मार्क करना चाहता हूँ हेमंत जी, एक है ईआईडी पैरी और एक है कोरोमंडल इंटरनेशनल। पहले कोरोमंडल पे बात करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो आप थीम देख रहे हैं इंसेक्टिसाइड्स की, पेस्टिसाइड्स की, वो इस स्टॉक पे बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आपके लिए पालविया साहब
उच्चतम लेवल ब्लू स्काई टेरिटरी लगभग 700 रुपए के आसपास आपको कोरोमंडल ट्रेड करता हुआ दिखेगा। बताइए इस लो बीटा काउंटर पर आप क्या राय रखते हैं? बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है और जिस तरीके का इसमें स्टॉक का अगर हम चार्ट पैटर्न देखें तो ये स्टॉक का जो परफॉर्मेंस है काफी अट्रैक्टिव है और मुझे लगता है कि बिल्कुल इसको पोर्टफोलियो के स्टॉक में रखना चाहिए। और जिस तरीके का इसका सेटअप है मुझे लग रहा है कि इसमें जो टारगेट बन के आना चाहिए वो 740 तक के टारगेट इसमें बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। स्टॉक में कोई भी डिप आ रही है इसमें बिल्कुल कंसिस्टेंट बाइंग बनी हुई है स्टॉक में। और जिस तरीके का पैटर्न है ऐसे बहुत ही कम स्टॉक्स है जो इस तरीके के मार्केट में इस तरीके का चार्ट पैटर्न बना के रखे हुए हैं। तो मुझे लग रहा है 740 का टारगेट यहाँ से शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा। करंट लेवल से 685 का स्टॉप लॉस रखे और 740 के टारगेट के लिए इसको बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। राय आपको मिल रही है इस स्टॉक पर जहां पर आप ब्लू स्काई टेरिटरी आते हुए देख रहे हैं। बाजार में थीम इस वक्त है मिड कैप सीमेंट स्टॉक्स। चर्चा शुरू हुई थी इंडिया सीमेंट पर जहां पर काफ़ी अपुष्ट खबरें आपको बाजार में घूमती हुई दिखेंगी। दूसरा स्टॉक जो हम लोगों ने अंडर वैल्यूएशन के हिसाब से देखा था वो है ओरिएंट सीमेंट। और अब एक बाजार में जो बहुत अच्छी तरीके से जाना माना काउंटर है श्री दिग्विजय सीमेंट पर नजर डालिए। यहां पर आपको बहुत अच्छी तेजी आती हुई दिखेगी। कल के सत्र में भी बहुत जबरदस्त वॉल्यूम और प्राइस एक्शन था। यहां पर जो आपने डिलीवरीज उतरती हुई देखी वो थी लगभग 10 लाख शेयर जो कि 46% ट्रेड का हिस्सा थे। आपके सामने 44 रुपए पर फिलहाल श्री दिग्विजय सीमेंट आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। जाना माना स्टॉक है और इस पर चंदन तपड़िया साहब राय देंगे। चंदन जी कैसा लगता है आपको चार्ट्स पर 43 रुपए 90 पैसे पर श्री दिग्विजय सीमेंट? जी अच्छा जी, देखिए काफी अच्छा सेटअप इस काउंटर में देखने को मिला है। वीकली और डेली स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। यहाँ पे कल के दिन एक स्विंग देखा था बट उसमें भी वापस एक डिक्लाइन है वो बोट हुई थी और पिछले 4-5 दिन का वॉल्यूम वो रिमार्केबल है। उससे पहले काउंटर जब 32 से 37 रुपए की जर्नी की तब भी काफी अच्छा वॉल्यूम हुआ। यूजुअली इसमें 35 से 40% की डिलीवरी मार्क हो रही है जो साफ संकेत दे रही है काउंटर का बुलिश ट्रेंड इंटेक्ट है। वीकली और डेली चार्ट में दोनों में पॉजिटिव प्राइस सेटअप बन रहा है। तो मेरे हिसाब से अब काउंटर का जो आज का लो है 42 का वो एक अहम सपोर्ट बन जाएगा और कहीं ना कहीं ये ऊपर में 49 से लेके 50 रुपीज तक के लेवल को छूने के लिए मोमेंटम तैयार कर रहा है।